तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज। दोस्तों, इसराइल की आबादी 1 करोड़ के करीब है, जबकि पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी 2 करोड़ है। दूसरी तरफ दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2 अरब के करीब है, जो दुनिया की कुल आबादी का 25% हिस्सा बनती है, जबकि दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं। बात सीधी सी है कि दुनिया में एक यहूदी के मुकाबले में 100 मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पलड़ा इसराइल यानी यहूदियों का भारी है। यहाँ जो चीज फर्क डालती है वो तालीम व तहकीक और इजाद है। दूर के जाना है, आप पाकिस्तान के अंदर ही देख लें, आपको 100 में से 2-3 आदमी पढ़े लिखे मिलेंगे। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया की तालीम का पता हो। अब कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि हमें दीनी तालीम का तो पता है। अरे भाई, अगर हमें दीनी तालीम का भी पता हो तो आज हम इस हाल में नहीं होते। वापस तालीम की तरफ चलें तो पता चलता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका सिक्का आलमी मैशत में चलता है वो यहूदियों की बनाई हुई कंपनियां हैं। एक और अहम बात जो सीखने की है वो ये कि इसराइल एक मजहबी रियासत है और इसका यकीन इनकी मजहबी किताब तो रात पर है। यानी अगर आपने तरक्की करनी हो तो एक मजहबी रियासत के तौर पर भी कर सकते हैं। यहूदियों पर आज तक का सबसे बड़ा हमला जो हुआ था वो हिटलर ने जर्मनी में किया था। यहूदियों ने हॉलोकॉस्ट का नाम दिया था हिटलर, लेकिन बहुत कम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया था। पहली बात, हिटलर को ये खदशा ही नहीं बल्कि यकीन था कि यहूदी जहां भी हो यह मैशत को अपने काबू में कर लेते हैं। उनकी पूरी तारीख और वाक़यात हिटलर के सामने थे। इसके अलावा यहूदी समझते हैं कि वो आला तरीन नस्ल के लोग हैं, वो खुदा के मुंतखब बंदे हैं और दुनिया पर हुक्मरानी के हकदार हैं। कुछ इसी तरह के ख्यालात हिटलर के अपनी कौम के मुतल्लिक भी थे। वो समझता था कि इसकी नस्ल के लोग आला तरीन लोग हैं, लेकिन यहूदी किसी भी दूसरे मुल्क की मैशत को, जिसमें सूद का कारोबार एक अहम हथियार हो, बआसानी अपने काबू में कर लेते हैं। इसी खदशे के पेश नज़र हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू किया। अब एक और पहलू की तरफ चलते हैं जो हमें ये बताता है कि दुनिया के जो ममालिक इसराइल को तस्लीम तो करते हैं, इससे तिजारत भी करते हैं, लेकिन इन ममालिक के हुक्मरान इसराइल का दौरा करने से कतराते हैं। इसकी बड़ी मिसाल भारत ही है। भारत इसराइल को शुरू दिन से तस्लीम कर चुका है, लेकिन भारत का कोई वजीर आजम इसका दौरा करने नहीं गया। नरेंद्र मोदी पहला भारतीय वजीर आजम है जिसने चंद साल केवल जुलाई 2017 में इसराइल का दौरा किया था। आप अगर आलमी तारीख पर नजर रखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इसराइल का दौरा करने वाले लोगों की तादाद बहुत ही कम है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आलमी सतह पर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में है। आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में अक्सर बड़े बड़े खिलाड़ी इस हकीकत के बावजूद कि इनका मुल्क या तो इसराइल को तस्लीम कर चुका है या करने वाला है, फिर भी कई मौक़ों पर फ़लस्तीन के साथ प्यार का इजहार करने के लिए फ़लस्तीन का झंडा लहरा देते हैं। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के सामने भी यही एक बड़ा मसला है कि इनकी अवाम इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ है, वरना ये ममालिक कब के ये फैसला कर चुके होते। आप यही देख लें कि हालिया फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से केवल 6 से 7 अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस जंग ने ये सारा अमल खटाई में ही नहीं डाला, बल्कि इन्हें एक बार फिर ये याद करवा दिया है कि मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ और सिर्फ 2 रियासती फार्मूलों में ही पोशीदा है। इसी बात को आगे बढ़ाएं तो पता चलता है ग्रेटर इसराइल, जिसका मतलब शाम, इराक और मिस्र के इलाकों को अपने अंदर हजम करके एक बड़ा मुल्क बनाना था। ये मामला भी अब मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं इसराइल की मसनूआत की बायकाट की। आप सुबह उठते हैं तो कोलगेट से ब्रश करते हैं, वो भी इसराइल का है। आप लक्स साबुन से नहाते हैं तो वो भी इसराइल का है। आप बाहर जाते हैं, अपनी लैंड क्रूजर ऑडी गाड़ी निकालते हैं, वो भी इसराइल के। यहाँ तक कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं, HP का कंप्यूटर यूज करते हैं, वो भी आपको इसराइल का ही मिलता है। आपको लंच टाइम में भूख लगती है, आप KFC मैकडोनल्ड्स जाते हैं, वो भी इसराइल के हैं। आपने जो शर्ट पहनी हुई है वो पोलो की है, आपने जो जीन्स पहनी हुई है वो लुइस विटॉन की है, वो भी इसराइल की है। और बड़ी बात, आप जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वो आईफोन है या सैमसंग, वो भी इसराइल का है। और जिस ऐप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, वो भी इसराइल का है। वो हमारी जड़ों में बैठ चुके हैं, हम चाहते हुए भी उनका बायकॉट अब नहीं कर सकते। तो आप ये भी सोच लें, चीजों का इस्तेमाल करके इसराइल को पैसे भेज रहे हैं और फलस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।